हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए। वैसे तो आपने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस देखा होगा, लेकिन मैं आज पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि आपको कितने मार्क्स में कितना लिखना है। राइट, आपने थंबनेल में देख ही लिया हो। बस पेशेंस करके आपको 5 मिनट देने हैं कि जिसमें मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारा लिख के आ जाते हैं, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, या तो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में 2 लाइन लिख के आते हैं जिसमें लॉस ऑफ मार्क्स हो जाते हैं। तो इतना समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, कितने पॉइंट लिखने हैं, किस टाइप से आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितना लिखना है ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो 1, 2, 3, 5 मार्क्स में कितना लिखें। ये तो आपने टॉपिक समझ ही लिया है, लेकिन चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 1 मार्क्स में। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 से 2 लाइन लिखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है? कितना 1 से 2 लाइन ओनली है। देखो, डायरेक्ट टू द पॉइंट, मतलब 1 से 2 लाइन में आंसर देना है और डायरेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पक्का? जो मेन चीज है वही स्टूडेंट मिस कर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी पर आज हम फोकस करने वाले हैं। देखो, दूसरा क्या, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज, अगर देखो आप 10th क्लास में हो, मान लेते हैं कि आप 10th क्लास बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड में हो, अगर आप 10th क्लास की स्टूडेंट है तो देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। अगर क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आपको आंसर में कितना लिखना है? तो देखो, ओनली डेफिनेशन लिखना है, नॉट डेरिवेशन। आपको ओम्स लॉ का डेरिवेशन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। जैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i वाला वो जो डेफिनेशन है, उसका पूरा डेरिवेशन नहीं लिखना है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया फिर आपने उसमें कांस्टेंट r लगा दिया, ये सब चीजें नहीं लिखना है। सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हैं, 1 से 2 लाइन जिसमें डायरेक्टली डेफिनेशन हो। क्लियर है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है समझ में आ गया? क्लियर, एकदम परफेक्ट।